उपायः को वधे तस्य राक्षसाधिपतेः सुरा। विष्णु जी पूछ रहे हैं अन्य देवताओं से कि ऐसा क्या उपाय है जिससे कि उस राक्षस राज रावण को मैं ख़त्म कर सकता हूँ, उसे समाप्त कर सकता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर ये है कि विष्णु जी इतने बड़े विश्व के पालन करता है, वही विश्व को चला रहे हैं, उन्हें सब ज्ञात है कि ये क्या उपाय है। परंतु वो कभी भी अपनी शक्तियों का, अपने बड़प्पन का वहाँ बखान नहीं करते। वो उन देवताओं का मान रखने के लिए ऐसा कहते हैं कि उनसे पूछते हैं कि बताइए ऐसा क्या, आप मुझे बताइए देवतागण कि क्या उपाय है जिससे कि मैं राक्षस रावण को परास्त कर सकता हूँ। रामायण में ना हर जगह ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ हमें मिलेगी जिसमें ये मुख्यतः यह यहाँ इस बात को दिखाया गया है कि ये चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, परंतु यदि एक बार भी उसके भीतर ये बड़प्पन आ गया, अपने आप को एक बड़ा समझने वाला ये आ गया और दूसरों से द्वेष आ गया, तो उसका विनाश तभी का तभी निश्चित हो जाता है। ऐसा हर एक कहानियों में कहीं ना घटनाओं में ये हमें सीखने को मिलता है। तो विष्णु जी ने देवताओं का मान रखने के लिए उनसे पूछा कि ऐसा क्या उपाय है। तब देवता कहते हैं कि आपको पृथ्वी लोक में मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा। और संजोग संजोग एक ऐसा होता है कि ये राजा दशरथ जी इतने उदार राजा हैं, इतने अच्छे बड़े कुल के राजा हैं। वो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं और उनकी रानियां जो हैं वो भी ह्रीम श्रीम कीर्ति देवियों की तरह हैं। और इधर राक्षस राज दानव रावण जो है, इसका जो शक्ति का उसने बहुत गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो देवतागण को समझ नहीं आ रहा है कि अब इसे कैसे रोका जाए। तो एक संजोग की बात होती है कि ये रावण का राज बहुत, रावण का जो शासन है उस गलत तरीके से अपनी शक्तियों का यूज़ बहुत बढ़ गया है। और इधर दशरथ जी जो है पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं पुत्र की कामना से। तो विष्णु जी सभी देवताओं उन्हें कहते हैं कि ये बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छे, आप इस परिवार में जन्म ले सकते हैं, दशरथ को अपना पिता बना सकते हैं। तो विष्णु जी पहले विचार करते हैं, फिर उन्हें भी ये ठीक लगता है कि उन्हें भी लगता है कि हाँ, वो अपने मन में ये निश्चित करते हैं कि मैं इस दशरथ जी को अपना पिता बनाऊंगा। और वहाँ ऐसा कह के बाकी सब देव कहते नहीं हैं, वो वहाँ से ऐसी बातें हो रही होती है, वो अपने मन में निश्चय करते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। कुछ समय के बात क्या होता है कि ये पुत्रेष्टि यज्ञ चल रहा है, सभी लोग बैठे हुए हैं और उस यज्ञ में एक विशाल तेज, बहुत बड़ा तेज जैसे एक होता है जिससे प्रकाशमान हो जाता है, बहुत तेज प्रकाश निकलता है और एक पुरुष निकल कर आता है। वो पुरुष देखने में जो उसकी कांति है जो बिल्कुल काले रंग की है, और उसने जो वस्त्र धारण कर रखा है वो लाल रंग का है और उसका मुंह भी लाल रंग का है। और उसका केश, मूछ, दाढ़ी, मूछ वो सब एक सींग के समान, एक शेर के समान प्रतीत हो रहा है। और एक अलग ही कांति है उसकी उसकी वाणी में भी, ध्वनि में एक अलग ही प्रकार की गंभीरता है। और उस व्यक्ति ने ऐसा दोनों भुजाओं में एक स्वर्ण का, सोने का परात, सोने का प्लेट है और जिसके ऊपर चांदी का ढक्कन से ढका गया है, वो लेके आता है। और वो अपने आप को दशरथ जी से कहता है कि मैं प्रजापति देश का, प्रजापति के यहाँ से आया हूँ, मुझे प्रजापति का आप पुरुष समझिए। और आप जो देवताओं की इतनी पूजा करते हैं, इतने उदार हैं, तो सभी देवता आपसे प्रसन्न हैं और इसी के लिए उन्होंने ये खीर भेजा है जो देवताओं द्वारा बनाया गया दिव्य खीर है। यदि आप इसे अपनी रानियों को खिलाते हैं और ऐसा कहते हैं उनसे कि तुम इसे खा लो, ऐसा कहते हैं, और वह रानियाँ इस खीर को ग्रहण करती हैं, तो वह गर्भवती होंगी और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त ये जो दिव्य खीर है वह सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि इसके दो और वरदान हैं कि उस खीर के खाने से आरोग्य की प्राप्ति होगी और दूसरा इस आपके धन की भी वृद्धि होगी। तो एक तो हो गया पुत्र की प्राप्ति हो गया, धन की वृद्धि हो गया, आरोग्य भी हो गया। तो एक वो दिव्य खीर इस तरह का था। तो राजा दशरथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं, वो खीर को ग्रहण करते हैं और उस पुरुष को प्रणाम करते हैं और उसको प्रणाम करते हुए उसकी परिक्रमा भी करते हैं। राजा दशरथ की उदारता को हर एक जगह रामायण में दिखाया गया है कि पूरे पृथ्वी पर के शासक हैं, वो इतने बड़े शक्तिशाली राजा हैं, परंतु उनके मन में कहीं भी एक मिनट के लिए भी ऐसा बड़प्पन की भावना नहीं आती। वो सभी से ऐसे ही नम्र से झुक के बात करते हैं। तो ये रामायण में हर जगह दिखाया गया है।
इसके बाद क्या होता है कि वो दशरथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं, रानियाँ भी खुश हो जाती हैं और वह अंतःपुर जाते हैं, अपनी रानियों को बोलते हैं कि आप इसे ग्रहण करिए। वह सर्वप्रथम कौशल्या को खीर खिलाते हैं, जो खीर मिलता है उसका आधा भाग वो कौशल्या को खिलाते हैं, बचा हुआ आधे का आधा भाग सुमित्रा को खिलाते हैं। अब एक चौथाई जो भाग बच गया उसका आधा केकई को देते हैं, और जो बचा रहता है उसमें वो कुछ सोचकर वो वापस जाके सुमित्रा को खिला देते हैं। और ऐसा होता है कि ये सभी रानी अपने पति से खीर, पति के हाथों खीर ये खाकर बहुत प्रसन्न होती हैं। और ऐसा कुछ दिनों के बाद उन्हें ये शुभ समाचार मिलता है कि सभी रानियों ने पृथक पृथक गर्भ धारण कर लिया है। उनके गर्भ में भी एक अलग ही तरह का तेज तेज रहता है। तो राजा दशरथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने के अलावा वो एक संतुष्टि का भी एहसास होता है उनके भीतर कि उन्होंने सब कुछ तो प्राप्त कर लिया था, कमी थी तो बस संतान की। और भगवान की कृपा से ऋषिशृंग के संपादन कार्य में इतनी सुंदर ढंग से पुत्रेष्टि यज्ञ होता है कि उन्हें पूरा उम्मीद है कि उनकी रानियाँ स्वस्थ पुत्रों को जन्म देंगी। तो बहुत संतुष्ट हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियोस आप बने रहिए, और आगे आगे मैं बताऊँगी कि श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म की कथा। धन्यवाद।